हालेलुया होसना। ओ पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, ओ तू ही राजा है। तू है पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, ओ तू ही राजा है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, उनका कहे तू ही राजा, तू ही राजा, ओ तू ही राजा है। आमीन। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु राज सदा करता है। आवाज उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु राज सदा करता है। हालेलुया हालेलुया। लोग कहे पवित्र 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 यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। कहे पवित्र पवित्र, इसकी तारीफ करें। पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है। यीशु से कहे तू राजा है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। तू है पवित्र पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। पवित्र पवित्र, उससे कहे खुदा तू पवित्र है। ओ यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही राजा है, ओ तू ही राजा है। आमीन। मेरा यीशु राजा है, यीशु राजा है। कहे यीशु राजा, यीशु राजा है। आमीन। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है। जितने लोगों को एक ही गाता है, किसी में आवाज उठा कर गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा तेरी। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी। प्रभु इस मीटिंग में आपकी मर्जी आपकी इच्छा पूरी हो। आए तेरा यहाँ तेरा तो महिमा आदर लो। तू ही हमारा खुदा। तू ही हमारा खुदा। कहे पूरी हो पूरी हो। आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठा सकते हैं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु का नाम ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। कहे करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। कहे खुदा तेरा विश्वास योग्यता तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं भर। कहे करुणा भलाई करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता तेरी। प्रभु देखूंगा मैं एक और बात है करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा हम हाथ उठा यीशु तेरा। Yes, Jesus. ओ हम हाथ उठाकर गाए। ओ यीशु यीशु हम यीशु तेरा। मिलकर कहेंगे आपके हमारा आदर और महिमा मिलकर। आदर और महिमा तेरी। तू ही हमारा पूरी हो तेरी पूरी हो। आए तेरा यीशु आदर महिमा आदर लो। स्वागत स्वागत यीशु तू ही हमारा खुदा। मिलकर यीशु यहाँ पर है। पूरी हो तेरी। आए तेरा ऊंची आवाज में कहेंगे हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर ऊंची आवाज में आपकी बारी करेंगे। हम हाथ यीशु तेरा। एक और बार हाथ उठाकर हम हाथ
ऊंची आवाज में फिर से हम हाथ उठाकर हम यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। जोरदार ताળીઓ પાડીએ પરમેશ્વરના મહિમાને માટે। પ્રભુની ઉપસ્થિતિ આ જગ્યા પર છે। આપણે બહુમૂલ્ય સમયની પાસે આવી ચૂક્યા છે। આ સમય છે પરમેશ્વરનું વચન સાંભળવાનો। પરમેશ્વરના વચન દ્વારા આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, તે વચન અત્યારે આપણે સાંભળવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે મારી નમ્ર નિવેદન છે, કોઈ પણ આજુબાજુ ફરવાનું નથી। જો તમે મંડપની બહાર છો, તમારા માટે ખુરશી પણ છે, તમે આવીને મંડપમાં બેસી જાઓ। દુકાનમાં કોઈએ પણ કંઈ લેવા જવાનું નથી। વચનના સમયમાં કોઈએ અહીંયા ત્યાં ફરવાનું નથી, વાતો કરવાનું નથી। તમારા સહકારની અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। જો તમે બહાર છો, ગાડીમાં છો, બાઇક પર બેઠા છો, તો પણ તમે નજીકમાં આવી જાઓ। આપણે બહુમૂલ્ય સમયની પાસે આવી પહોંચ્યા છે। આવી આપણે વચન સાંભળીએ એના પહેલા આપણા જીવનોને અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક પ્રભુના હાથોમાં આપણે સમર્પિત કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ ભેટની આશીષને માટે અને વચનની સેવાને માટે। પ્રભુમાં આપણા આગેવાન પાસ્ટર વિનોદભાઈ મોટી ખેરવાણથી આપણી મધ્યમાં છે, તે આપણને વચનની સેવાને માટે અને ભેટની આશીષને માટે પ્રાર્થનામાં મદદ કરશે। थैंक यू। प्रार्थना करिए। प्रभु में तमारो आभार मानिए छे, तमारी स्तुति करिए छे, तमारा नाम ने धन्यवाद करिए छे। प्रभु जी फरी एक बार प्रभु बहुमूल्य समय आ सांज तमे आपी। घणा समयथी अमरी मंडळीओनी प्रभु प्रार्थनाओ हती, एनी व्यवस्था हती, पण घणा बधी मेहनत करीने आ समय प्रभु तमे लाव्यो। धन्यवाद हो प्रभु जी। सुवार्ता महोत्सव 2024 ने माटे प्रभु में तमारा लाखों लाखों धन्यवाद करिए छे। घणा लोको एनी राह जोता हता। हालेलुया प्रभु आ समय तमे आप्यो, आ सांज आपी प्रभु तमारा नामनी स्तुति करिए छे। हालेलुया प्रभु जी अत्यारे अमे प्रभु तमारा वचनोने सांभळवा छीए, पेला अमारा जीवतु पवित्र देवने पसंद पड़े एवा अर्पणोनी साथे प्रभु में उपस्थित छे। त्यारे प्रभु तमारे सेवक अमारी मध्य आवो, ए पण प्रभु तमारी महान योजना छे। प्रभु जी प्रभु तारा सेवक ने हमारा विस्तारोनी अंदर प्रभु आ जीवित वचनों ने लईने, महान सेवा ने लईने प्रभु जी अमारी वच में उपस्थित छे। प्रभु त्यारे तो प्रभु में तमारो आज आभार मानीए छे। पिता पुत्र ने पवित्र आत्माना नाममां प्रभु जी अमे आ वचननी सेवा शरूआत करीए ते पहेला त्रिएक परमेश्वर तमारी अमे महान उपस्थिति चाहे छे। प्रभु जी हालेलुया प्रभु तारो जीवित वचन प्रकट थाय, जेम तारा वचन में लख्યું છે, माणस एकली रोटली थी नहीं पण प्रभु तारा मुखमांथी जीवित वचन निकळता वचनोथी जीवे छे। प्रभु जी ए वचनोथी माणस जीवन धारण करे छे। प्रभु आ वचन ने लईने आवे त्यारे प्रभु तारा सेवक पर तमारो दोगणो अभिषेक प्रभु रे एवी प्रार्थना करीए छे। सुवार्ता प्रकट थतानी साथे तारू वचन प्रकट थतानी साथे प्रभु जी के से तारा शिष्योने जे अधिकार आप्यो के मानवोने साजा करो, ए भूतोने काढो, ए कड़ियोने शुद्ध करो। प्रेज द लॉर्ड। एक मोटी सजापणाना रूपमां, मोटी आशीषना रूपमां ए सभा थाय एवी अमे प्रार्थना करीए छे। प्रभु जी तमारो आभार मानीए छे, तमारी स्तुति करीए छे, तमारी सेवाने माटे पण धन्यवाद। प्रभु जे लोकोए आप्यो हजारो गणा करीने पाछा आपजो एवी अमे प्रार्थना करीए छे ने आशीष आपीए छे। प्रभु जी બધું મહિમા પ્રભુ તમારા નિયંત્રણમાં, પવિત્ર આત્મા તમારા નિયંત્રણમાં અમે લાવીએ છીએ। પ્રભુ जी हालेलुया प्रभु તમારી ઉપસ્થિતિને માટે ધન્યવાદ હો। ફરી એકવાર પ્રભુ આ સાંજ આપી સાંજને માટે લાખો લાખો ધન્યવાદ। દરેકના જીવનોને અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ, તારા પ્રિય દાસને પણ અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ। કરેલા બધા ઉપકારોને માટે ધન્યવાદ।
પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન. થેન્ક યુ વિનોદભાઈ. આવી જોરદાર તાળીઓથી વચનના સેવક પાસ્ટર સ્ટેનલી જોનનું આપણે સ્વાગત કરીએ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इन सुवार्ता महोत्सव की पहली संध्या की रात्रि में प्रभु ने मुझको और आपको लेकर के आया. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास पास्टर अरविंद भाई के लिए और उनकी तमाम गंगापुर की कलीसिया के लिए, जिन्होंने एक और अवसर आपके मध्य में आने का मुझे दिया, ताकि मैं इन 3 दिनों की सभाओं में परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में मैं बांट सकूं. अगर मैं गलत ना हूं तो 2017 में जवानों की सभा में पहली बार मुझे इस क्षेत्र में आने का मौका मिला, और उसके बाद फिर 2019 में भी मैं यहां पर आया, और उसके बाद फिर 2020 में भी आना था मुझे, पर उसी समय से कोविड स्टार्ट हो गया. और उसके बाद फिर 2020, 2021 और 2022 3 साल कहीं पर भी बहुत से स्थानों पर सभाएं नहीं हुई, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि 2024 में और एक बार आपके मध्य में आने का प्रभु ने अवसर दिया. मेरी प्रार्थना है कि इन 3 दिनों की सभाओं के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी एक शक्ति और बल प्रभु हम सबों को प्रदान करने पाए. आमीन. आज की शाम जितने प्रभु के दास मेरे बाईं तरफ और प्रभु की दासियां मेरे दाहिने तरफ बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं. मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार बिन्नी भैया से, आप सभी जॉन थॉमस के नाम से जानते हैं, पर मैं उनको बिन्नी भैया करके बुलाता हूं. उनसे और उनकी प्रिय पत्नी भाभी मर्सी भाभी से, उनकी छोटी बेटी को भी मैं देख पा रहा हूं. मैं धन्यवाद देता हूं. और हमारे तमाम फेलोशिप के प्रभु के दासों का भी मैं धन्यवाद देता हूं. एक बार हाथ उठा के दिखा दे फेलोशिप के जितने प्रभु के दास हैं. प्रभु आप सबों को भी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. पिछले सप्ताह तक रविवार के दोपहर तक हमारी सभाएं इटारसी में रही, और उसके बाद फिर तुरंत घर लौटकर फिर आज ही सुबह आने में प्रभु ने सहायता करी. मैं धन्यवाद देता हूं जवान भाई सूरज के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए. और गाने वाला भी सूरज है, बजाने वाला भी सूरज है ना. सो प्रभु दोनों सूरज भाइयों को आशीष देने पाए. हमने उनके आराधना का आनंद उठाया. मैं धन्यवाद देता हूं जो स्वागत आपने किया. प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए. हमारे मध्य में कुछ समाज सेवक लोग भी हैं, प्रभु उनको भी और मैं धन्यवाद देता हूं. मेरे आने से पहले तक थोड़ी दुविधा में थे कि परमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, पर मैं धन्यवाद देता हूं. आप सभी प्रार्थना कर रहे थे और हम भिलाई में भी प्रार्थना कर रहे थे, और हम धन्यवाद देते हैं हम सबों की प्रार्थना के द्वारा और आप सबके प्रयास के द्वारा और तमाम अगुओं के द्वारा, सामाजिक सेवकों के द्वारा इस सभा का परमिशन मिलने में सहायता किया. क्यों ना ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए. हालेलुया. इन दिनों में सभाओं को करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, पर प्रभु अपने नियंत्रण में है. प्रभु तमाम बातों में प्रभु सहायता और मदद करने पाए. प्रभु के आदरणीय दास पास्टर राजू के थॉमस तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं आ पाए, पर उनके उस स्थान को भरने के लिए उनका बेटा पास्टर टाइटस थॉमस यहाँ पर है. प्रभु उनको भी और उनके बड़े भाई यहाँ पर हैं. प्रभु उनको भी बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. कुछ एक चेहरों को मैं पहचान रहा हूँ और कुछ एक चेहरों को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, पर मैं धन्यवाद देता हूँ. आप दूर से आए हैं, पास से आए हैं, इन सभाओं के लिए आए हैं. प्रभु हर एक को बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. आज रात्रि में पहला दिन है, तो कई बार लोग परिवार से अकेले आते हैं, देख करके आएंगे बैठने की जगह है कि नहीं, नीचे बैठना है, ऊपर बैठना है, खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं, गाने वाला अच्छा है कि नहीं, बोलने वाला मोटा है दुबला है, ये सब जांच परख के फिर अगले दिन बोलते हैं चल सब ठीक ठाक है, खाने वाला भी ठीक है, बोलने वाला भी ठीक है, गाने वाला भी ठीक है. तो मैं आपसे विनती करता हूं
कल जरूर से 3 दिन की ही सभाएं हैं और जरूर से अपने परिवार के साथ, आज कितने लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगा करके, कितने लोग आए? थोड़ा हाथ उठा कर दिखाएं। ओके, कितने लोग घर में कुछ एक लोग को छोड़ करके आ गए? ऐसे भी लोग हैं। आप सबों से मैं विनती करूंगा, ये सभाएं आपके लिए रखी गई हैं और मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप इन सभाओं का आत्मिक लाभ उठाने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए हैं, इतनी देर से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं, थके तो नहीं है? अपने पड़ोसी को बोलना, सोना नहीं। आज मेरी भी गाड़ी काफी लेट थी, 5.5 घंटे लेट आई, तो ट्रेन में उतना आराम नहीं मिल पाता, पर मैं फिर दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया। आप सब भी, कितने लोग थके हुए? कोई थका तो नहीं? लोग इतने थके कि हाथ भी नहीं उठा पा रहा, ऐसा तो नहीं? एक बार एक पास्टर साहब ऐसी सभा में पहुंचे, वो भी बड़ी दूर से यात्रा करके आए थे, थके हुए थे, और जब सभा का समय मिला, संदेश का समय मिला, उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूं, थका हुआ हूं, अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप अच्छा लगे तो मैं बैठ करके प्रचार करूं क्या? और वहां के लोग बड़े दयालु थे, बहुत प्रेम से भरे हुए थे। उन्होंने प्रभु के दास को कहा, पास्टर साहब आप बैठ कर प्रचार करिए, हम लेट करके सुन लें। तो मैं जानना चाहता हूं, आप बड़े दयालु तो नहीं है? अभी पिछले हफ्ते जहां पर मीटिंग खत्म हुई इटारसी में, वहां पर सभी कुर्सियों में बैठे हुए थे, कोई भी जमीन पर नहीं बैठा था। प्रभु का धन्यवाद हो, आज जितने कुर्सी पे बैठे हैं वो चेयरमैन हैं, और जितने नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मेरा इतना स्वागत किया, इतनी तारीफ करी, इतना ताली बजाया। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप जमीन पर बैठे हैं और मुझको खड़ा करके रखा है। गंगापुर में मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं? बताइए, आपके यहाँ मेहमान आते तो आप बैठाते हैं कि खड़े कराते हैं? और 2-4 कीड़े शायद चले जाएं तो थोड़ा संभाल करके बैठना। भाई सूरज ने कहा 2 कीड़े गए हैं उनके मुंह के अंदर, इसलिए आवाज और मधुर हो गई थी। तो अगर 2-4 कीड़े मेरे अंदर भी चले जाएं तो हो सकता है कि बंद हो जाए। नहीं बंद नहीं। अभी मैं जहां से सभा समाप्त करके आया हूं, इटारसी से, हमारा फेलोशिप का कन्वेंशन था, सब कुछ एकदम डॉट टू डॉट टाइम पर चलता था। तो मैंने पास्टर अरविंद से पूछा, 29 मिनट का संदेश तो नहीं है ना? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 29 मिनट का नहीं है, आपको मैं भरपूर टाइम दूंगा। और उन्होंने कितना टाइम दिया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप मेरे साथ हैं? जब आपको जाने का मन करे आप खड़े हो जाना, तो मुझे लगेगा कि ये जाने वाले हैं, तो मैं खालिस्तान भरिए ना, बैठ ही जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने सो रहे बोले हालेलुया। मैं इसलिए तो पहले बोला कि आप थक तो नहीं गए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलने पाएंगे, अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार करने पाए। आज की रात प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। कितने लोग अपनी बाइबल को लेकर के आए हैं? थोड़ा अपनी बाइबल को अच्छे से उठा करके दिखाएं, अच्छे से उठा करके दिखाएं। कुछ एक हाथ में बाइबल नहीं है, मैं आपसे विनती करूंगा, जरूर से हर एक विश्वासी भाई और बहनों के हाथ में, बच्चे, जवान, बड़ों के हाथ में एक बाइबल होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया की
एकमात्र अद्भुत किताब है। कैसी किताब है? पूरे दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गुजरात की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे दुनिया की एकमात्र अद्भुत किताब है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये अद्भुत किताब मेरे और आपके हाथ में है मेरे प्यारे। आमीन। इस किताब ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे रास्ते को बदल दिया, मेरे स्वभाव को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं विश्वास करता हूं ये किताब की बातें आज की रात आपके भी जीवन को बदलने वाले होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये किताब अद्भुत है, इसकी बातें भी अद्भुत हैं, इसके काम भी अद्भुत है मेरे प्यारों। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है, सबसे ज्यादा छपती है, सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। क्यों ना ताली बजाकर इस अद्भुत किताब के लिए धन्यवाद दें। इसलिए मैंने आपसे कहा ये किताब हर एक के हाथ में होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है, जाते जाते बुक स्टॉल होंगे, जरूर से आप एक बाइबल को खरीद करके जरूर से आप लेकर के जाइएगा। अपनी आंखों को बंद करने पाए। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व ईशु। दोनों हाथों का यस लॉर्ड। कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में, तेरी बाहों। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तू ही मेरा सर्वस्व। दोनों हाथ को उठाकर मिलकर गाएंगे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। और एक बार दिल की गहराइयों से आराधना तेरी आराधना। यीशु की आराधना होने पाए। यीशु मेरे अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। हमारी प्रार्थना हो जाए। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से। हमारी प्रार्थना हो जाए रात का समय। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। ओ आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5। यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं हर एक कोई अब आपका ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। कोई भी मोबाइल में बाइबल मत खोलना। अपने पास जो बाइबल है मोबाइल को बंद कर देना।
आने वाले 3 दिन के लिए मोबाइल को छुट्टी दे दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आमीन बोले कि नहीं बोला? अच्छा ठीक। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। और मैंने विनती किया है कि हिंदी में और गुजराती में भी पढ़कर मेरी सहायता करने पाए, और जिसके पास बाइबल है आप देख पाएंगे, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो आप ध्यान से सुनने वाले होने पाए। यस, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। गुजराती में भी पढ़ दे। केम के जारे આપણે શત્રુ હતા ત્યારે જો દેવની સાથે તેના દીકરાના મરણ દ્વારા આપણે તેની સાથે મિલાપ થયો, તો મિલાપ થયા પછી આપણે તેના જીવનને લીધે બચીશું, તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की रात मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से प्रभु के संदेश को मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा। प्रभु के दास पौलुस ने नए नियम की 27 किताबों में से लगभग आधे से ज्यादा 14 किताबों को कलीसियाओं के लिए, प्रिय लोगों के लिए प्रभु के दास ने इन पत्रियों को लिखा। समय समय पर पौलुस अपने पत्रों के माध्यम से कलीसिया को, विश्वासियों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, कई बार उनको सुधारने के लिए कई बातों को लिखा। पौलुस की लिखी गई 14 पत्रियों में 2 पत्रियां थोड़ी सी कठिन है, और वो 2 पत्रियां हैं रोमियो की पत्री और इब्रानियों की पत्री। पर यदि हम बड़े ध्यान से इन दोनों पत्री को भी यदि हम पढ़ें तो कई बातें हमको समझ में आती है। रोमियो की पत्री रोमियो की कलीसिया को लिखी गई, और जिस स्थान पर यह कलीसिया थी इतना आसान नहीं था। बहुत सी तकलीफों के बीच में इस कलीसिया की स्थापना हुई। इस पत्रियों को पढ़ने के द्वारा कई लोगों ने अपने जीवन में एक सुधार, एक आत्मिक बातों में एक परिवर्तन को उन्होंने देखा। इस पूरे रोमियो की पत्री को यदि पढ़े तो एक बात हम, एक निचोड़, एक शब्द हम निकाल करके आ सकते हैं, और वो है धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रभु के महान दास मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली जब उन्होंने इस पत्री को पढ़ा, रोमियो की पत्री को पढ़ा, उनको समझ में आ गया कि हमको रीति रिवाजों के माध्यम से प्रभु के पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमारे पास विश्वास के होने की जरूरत है। और फिर वो उस संस्था से, उस बातों से निकल करके बड़े आजादी के तौर पर उन्होंने एक आजादी को मसीही जगत में लेकर के आया। प्रभु का दास पौलुस यहां पर कहता है, इस अध्याय में कुछ बातों को कहता है, क्योंकि हम बैरी होने की दशा में, जब हम दुश्मन थे, जब हम शत्रु थे, अगर उसके
यदि आप उसके 6वीं आयत को देखें, 6वां पद को भी पढ़िएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, यहां पर प्रभु का दास कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, जब हम कमजोर थे। ये तो बात समझ में आ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने एक सही समय पर मेरे और आपके लिए उसने अपना प्राण, अपनी जान उसने क्रूस पर दी मेरे प्यारों। और वो समय कब था? जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे। आज की शाम यदि आप शारीरिक तौर पर निर्बल हैं, आप आत्मिक तौर पर निर्बल हैं, प्रभु का वचन आपके लिए है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो प्यार ही नहीं करता, पर उसने आपके लिए, उन निर्बल लोगों के लिए, उन कमजोर लोगों के लिए उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हालेलुया बोलते हैं तो बोलिए ना। ऐसा नहीं, हमारे भिलाई में दोनों हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं। ये अभी अच्छा लग रहा है, तो कंजूसी मत करना। जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे। गुजराती में क्या लिखा है वो शब्द? केम के आपने हजी निर्बळ હતા, आजी केम के आजी हजी निर्बळ હતા, हजी निर्बल હતા। એટલામાં યોગ્ય સમયે, ऐसे योग्य समय में जब हम निर्बल थे, जब हम थे, और वो सही था जब यीशु मसीह ने अपनी जान, अपना प्राण क्रूस पर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात लिखी हुई है, मैं चाहता हूं आप 8वीं आयत को भी पढ़ेगा। भलाई इस रीति से, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे। और एक बात कहता है, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए क्या है? मरा। दो बातें हमने देखी। यीशु मसीह कब मरा? बोलिए, यीशु मसीह कब मरा है? जब हम निर्बल ही थे, हम कमजोर ही थे। और 8वीं आयत में कहता है यीशु कब मरा? बोलिए ना, यदि जो पढ़े लिखे और समझ रहे हैं तो बोलिए, उत्तर दीजिएगा। वो कब मरा? जब हम पापी थे। While we were yet sinners, जब हम पापी ही थे। ये दोनों बातें हमें समझ में आ रही है कि जब हम निर्बल थे, यीशु मसीह ने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया। और जब हम पापी ही थे, तब भी उसने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया। आमीन। पर वापस 10वें वचन में जब आते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसकी पुत्र के मृत्यु के द्वारा। ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जब हम निर्बल थे वो हमारे लिए मरा, वेरी गुड। जब हम पापी ही थे, हमारे लिए मरा, वेरी गुड। थोड़ा सा है कि मैं दुश्मन कब था भाई? मैं निर्बल था, समझ में आता है। मैं पापी था, समझ में आता है। मैं दुश्मन कब बन गया? मैं यीशु मसीह का बैरी कब बन गया? आज की शाम आप में से कई लोग बोल सकते हो, मैं तो बैरी नहीं हूं, मैं तो दुश्मन नहीं हूं। मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं। पास्टर साहब जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ मैं करता हूं। पर बाइबल हमें बता रही है, जब हम बैरी ही थे, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। पर एक सवाल शायद मुझको और आप, मेरे और आपके मन में आ रहा होगा कि पास्टर साहब, मैं दुश्मन कब था? मैं तो यीशु मसीह का दोस्त हूं, मैं तो यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। और बाइबल हमें बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने अपना नौकर और नौकरानी होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। ऐसा मैं देख रहा था कितने लोग मेरे साथ हैं।
क्या होने का अधिकार दिया? बोले क्या होने का अधिकार दिया? जोर से, क्या होने का अधिकार दिया? पास्टर साहब आप ही बोल रहे बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, पर हम दुश्मन कब बन गए? हम उसके शत्रु कब बन गए? अगर हम आज की रात बाइबल से कुछ एक बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि क्यों पौलुस इस बात को कहता है। वो कहता है जब हम निर्बल ही थे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जब हम पापी ही थे ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मारा गया। पर जब हम दुश्मन थे, बाइबल हमारे हर एक प्रश्नों का क्या देती है? उत्तर देती है। इसलिए मैंने कहा ये हमारी अद्भुत किताब है। एक बात मैं बताना भूल गया, इस अद्भुत किताब की विशेषता, जो किताब आपके हाथ में है, इस अद्भुत किताब की विशेषता और एक विशेषता है, इसका लेखक आज भी जिंदा है। इसका लेखक आज भी जिंदा है। दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, उसके लिखने वाले निपट गए, लिखने वाले निपटा दिए गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, जो किताब आपके हाथ में है, इसका लिखने वाला आज भी जिंदा है। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, इसका लेखक गंगापुर की सभाओं में पहले दिन से हमारे मध्य में है, क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, ये लेखक, ये यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, आज की रात्रि में मेरे और आपके मध्य में है। मेरे प्यारों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि वो यीशु आज हमारे मध्य में है। पर यीशु आज रात्रि में मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है, मुझको और आपको कुछ बताना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर यदि हम दूसरे स्थानों में देखें कि मैं दुश्मन कब बन गया, मैं बैरी कब बन गया। मैं तो ईमानदार विश्वासी हूं। पास्टर साहब मेरे बारे में बहुत अच्छी गवाही देते हैं, मेरे चर्च वाले मेरे बारे में बहुत अच्छी गवाही देती हैं, मेरे संस्था वाले मेरे बारे में बहुत अच्छी गवाही देते हैं, मेरे मोहल्ले वाले मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छी गवाही देते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर स्टिल इसके बावजूद भी बाइबल को कुछ बताना चाहता, बाइबल मुझको और आपको कुछ बताना चाहती है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय। याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय। बहुत छोटी सी किताब है, केवल 5 अध्याय इस पुस्तक में पाए जाते हैं। इस पत्री में केवल 5 अध्याय हैं और इन 5 अध्यायों में बड़ी अद्भुत बातें लिखी हुई है। विद्वानों ने इस पुस्तक को नए नियम का नीति वचन नाम दिया है। पुराने नियम में एक नीति वचन है हमारे पास, वो सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, जो 31 अध्यायों का है। पर नए नियम में जब हम आते हैं, ये नीति वचन 5 अध्यायों का है। इसमें भी बहुत से अद्भुत बातें लिखी हुई है। जरूर से इन अध्यायों को हर एक मसीही विश्वासी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए। पर 4थे अध्याय में जब हम आते हैं, थोड़ा दिल थाम करके रखना, दिल थाम करके बैठना, क्योंकि एक बड़े ही खतरनाक शब्द के साथ जो पद में बोलने जा रहा हूं, उस पद की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा दिल थाम करके बैठना, क्योंकि बाइबल की बातें कई बार दिल को लगती है, लगनी भी चाहिए। आप मेरे साथ हैं? लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कई बार कुछ लोग बोलते पास्टर साहब आपकी बातें चिपक नहीं रही है। मैं बोला कि चमड़ी इतनी मोटी है तो चिपकेगी। मोटी चमड़ी वालों को प्रभु की बातें कैसे समझ में आएंगी? पर अगर आपको मेरी बातें अगर कहीं भी चिपक रही होंगी तो प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा, प्रभु मेरी चमड़ी पतली है। क्योंकि कई बार सभा में मोटी चमड़ी वाले भी आ जाते हैं, मोटा मन रखने वाले भी आ जाते हैं। कई बार परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती। पढ़िएगा 4था अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़िएगा, क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? ठीक से पढ़ो भाई, तुम कैसे पढ़ रहे हो? पास्टर दिनेश ऐसा अच्छे से पढ़ो।
सिलवासा में ऐसे ही पढ़ते हो। पढ़ो कैसे लिखा है। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती। अरे रुको भैया, कौन से शब्द से शुरू कर रहा है? अच्छा शब्द है, बोलिए ना। एक विश्वासी के लिए ये अच्छा शब्द नहीं है। अरे पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं है, बट मैं क्या कर सकता हूं, बाइबल में लिखा है। पास्टर साहब आपने तो बोला अद्भुत किताब है, मैंने ये भी तो बोला बातें भी अद्भुत है। इस पद की शुरुआत बहुत ही एक कठिन शब्द से हो रही है और वो शब्द है हे व्यभिचारिणियों। हाँ पढ़िएगा पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बेर करना है। अरे बाप रे, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बेर करना करना है। कितने लोग मेरे साथ हैं? किससे मित्रता करनी? बोलिए किससे मित्रता करनी? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। आप समझ रहे हैं? पौलुस कहता है जब हम निर्बल ही थे, समझ में आ गया हमको, जब पापी ही थे ये भी समझ में आ गया, पर तीसरी बात कहता है तुम बैरी होने की दशा में, तुम दुश्मन होने की दशा में। और हम दुश्मन कब हो गए भैया? और उसका उत्तर हमें याकूब देता है इस संसार से दोस्ती करने के कारण। गुजराती में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या लिखा? ओ व्यभिचारिणियों, ओ व्यभिचारिणियों। गुजराती में भी यही शब्द का इस्तेमाल हुआ। मैं सोचा कुछ अच्छा होगा शायद। नहीं ये शब्द तो कहीं भी। हे स्वर्गदूतों लिखा होगा, हे विश्वासियों लिखा होगा, हे आराधना करने वालों लिखा होगा। चलो गुजराती में भी बराबर ही लिखा हुआ है। हाँ पढ़िएगा फिर से। શું તમને માલુમ નથી કે શું तुम्हें मालूम નથી कि જગતની મૈત્રી દેવ પ્રત્યે વેર છે? थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए ना पास्टर साहब। मैं आपको जल्दी तो नहीं जाना घर? नहीं तो। हाँ ठीक है, मेरे साथ साथ ही जाएंगे ना। थोड़ा धीरे से पढ़िए, मैं धीरे से समझूंगा। पढ़िए। ओ व्यभिचारिणियों, ओ व्यभिचारिणियों, શું તમને માલુમ નથી કે શું તમે માलूम નથી? જગતની મૈત્રી દેવ પ્રત્યે વેર છે। जगतनी प्रीति, इस जगत को प्यार करना, इस संसार को प्यार करना परमेश्वर के साथ क्या है? बैर है। अब आप बताइए कितने लोग इस संसार से प्यार कर रहे हैं? कितने लोग आज परमेश्वर के बैरी बनकर बैठे हैं? कितने लोग परमेश्वर के दुश्मन बनकर बैठे हैं? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो आज भी संसार से क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। संसार की बातों से प्यार कर रहे हैं, संसार की वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। आज कितने मसीही जगत में लोग हैं जो इस संसार को प्यार करके परमेश्वर के बैरी बनते जा रहे हैं या परमेश्वर के बैरी बनकर के बैठे हैं। आज की शाम में आपसे पूछना चाहता हूं, जितने नीचे बैठे हैं, जितने कुर्सी पर बैठे हैं, आप परमेश्वर के मित्र हैं या आप परमेश्वर के दुश्मन हैं? आपका उत्तर आएगा नहीं पास्टर साहब हम परमेश्वर के मित्र हैं। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का मित्र हूं, तो कहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं आपके अंदर संसार का प्यार तो नहीं है? संसार की बातों का प्यार तो नहीं है? आज कितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिल के कोने के अंदर अभी भी संसार का प्यार गया नहीं है। मेरे प्यारों, संसार का प्रेम उनके जीवन में गया नहीं। आज की शाम यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे और मेरे बीच में एक दुश्मनी पैदा हो रही है, तुम्हारे और मेरे बीच में एक शत्रुता पैदा हो रही है। और ये शत्रुता, ये दुश्मनी इसलिए है कि तुम इस संसार से आज भी क्या कर रहे हो?
प्यार कर रहे हो। और मैंने कहा याकूब एक कठिन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानती, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है, बैर करना है। आज की शाम जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप मसीह परिवार से हो सकते हैं, आप मसीह से प्यार करने वाले हो सकते हैं, पर कहीं मेरे भाई मेरे बहन आपके अंदर इस संसार का प्यार तो नहीं पनप रहा है, संसार की बातें तो नहीं आ रही। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला ऐसा भी था जो दिखाने के लिए कह रहा था, तो दिखाने के लिए लोगों को यह बता रहा था मैं यीशु को प्यार करता हूं, मेरे पास भी यीशु ने आज जिम्मेदारी दी, अधिकार दिया है। और हम बाइबल पढ़ने वाले हम जानते हैं वो चेला 2 तरह की जिंदगी जी रहा था। दिखाने के लिए यीशु से प्यार कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसके अंदर संसार का प्रेम भरा हुआ था। अंदर ही अंदर इस संसार की बातें, इस संसार पैसों के प्रति वो कमजोर था। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के साथ रहकर, यीशु मसीह के साथ सेवा कर कर अद्भुत कार्यों को देखा, अद्भुत कार्यों को किया, पर बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं उसके अंदर संसार का प्रेम खत्म नहीं हुआ था। अपने गुरु को, अपने मालिक को, अपने चरवाहे को कितने रुपए में बेच डाला, कितने सिक्कों में बेच डाला, बोलिए हैं? अगर कीमत भी लगाई तो अपने गुरु की कीमत कितनी लगाई उसने? 30-40 के सिक्के। उन दिनों में इतना पैसा देखकर क्यों मालूम है? उसके अंदर पैसों का लालच, पैसों का प्यार गया नहीं था। मेरे प्यारों, आज की शाम कितने लोग हैं मेरे प्यारों, पैसों के पीछे, दुनियादारी के पीछे, दुनिया की बातों के पीछे, संसार की बातों के पीछे आज यीशु मसीह को छोड़कर एक अलग तरीके की जिंदगी क्या है जी रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम पहले आए कि पैसा पहले आया? लो, आप यहीं पर हैं कि नहीं हैं? चलिए 40-50 लोग हैं यहीं पर। एक बार और पूछ लेता हूं, आप लोग यहीं पर हैं कि नहीं हैं? हाँ, 100-150 लोग हैं। एक बार और पूछ लेता हूं, आप लोग यहीं पर हैं? अच्छा, 3 बार सुनते हैं गंगापुर के लोग, मतलब ऊंचा सुनते हैं, कोई बात नहीं, सुनते तो हैं। आप पहले आए कि पैसा पहले आए? पक्का? आपके पतियों से भी पूछ ले, बेटा बताना आप पहले आए कि पैसा पहले आया? पर आज कौन आगे है? इधर से कोई आवाज कर, पैसा। इसलिए तो गाना बना, पैसा पैसा करता है, खालिस्तान भरिए ना, क्या करता है? पैसा पैसा करता है, पैसे पे तू। बीच में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म को देखकर जवान लोग बोलते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। कौन नहीं झुकेगा? पुष्पा झुकेगा नहीं। मैंने बोला अभी 50 रुपए का नोट गिरा, हर एक पुष्पा झुकेगा। एक 50 का नोट गिरा करके देखो, हर एक दुनिया का पुष्पा क्या करेगा? अपने आप झुकेगा। चर्च, कलीसिया, आपने उत्तर दिया, मैं और आप पहले बनाए गए। पैसा मेरे लिए है, हम पैसों के लिए नहीं है मेरे प्यारों। आज कितने लोग हैं पैसों के पीछे दौड़कर, पैसों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं और मसीह के बैरी बनकर बैठे हैं, मसीह के दुश्मन बन गए। आज की शाम
अगर इस सभा में कोई ऐसा भाई और ऐसी बहन हो जो पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे दौड़ रहा है, कोविड के समय में हमने देख लिया एक से एक रईस भी हाथ में पैसे लेकर दौड़ रहा था, हमारी जान बचा दो भाई। ये पैसा उसके काम नहीं आया, ये पैसा उनकी जिंदगी को बचा नहीं पाया मेरे प्यारों। अगर कोई मुझको और आपको बचा सकता है, आज की शाम में कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह है मेरे प्यारे। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा मुझको और आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ये धन और दौलत मुझको बचा नहीं सकती मेरे प्यारों। पैसा कुछ हो सकता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। कितने दुख की बात है, यीशु मसीह के साथ रहने वाला यहूदा उन पैसों के कारण, अच्छा पैसा बेचने के बाद पैसा उसकी जिंदगी कुछ बन गई? नहीं। हम देखते हैं वो जाकर उसने अपनी जिंदगी को क्या कर लिया, खत्म कर लिया मेरे प्यारे। यीशु मसीह कह रहा है, याकूब कह रहा है, इस संसार से मित्रता करनी, इस संसार से दोस्ती करनी परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। हम कब बैरी बन गए, हम कब दुश्मन बन गए? अगर आप उसी अध्याय में, अगर आप चौथे अध्याय के पहले वचन से कुछ बातों को पढ़े, देखिए क्या लिखा है। याकूब कुछ बताना चाह रहा है वहां पर, क्या कहता है देखिएगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? ये किसको लिख रहा है? ये पत्री विश्वासियों को लिखी गई है, अविश्वासियों को नहीं लिखी गई है। चर्च जाने वालों को लिखी गई है, प्रार्थना करने वालों को लिखी गई है, बाइबल पढ़ने वालों को लिखी गई है, उपवास करने वालों को लिखी गई है, अन्य भाषा में बातचीत करने वालों को लिखी गई है। और याकूब कह रहा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? प्रश्न पूछ रहा है। आपने देखा हिंदी बाइबल में जहां कहीं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसके समान दिखता है? प्रश्नवाचक चिन्ह किसके समान दिखता है? मेरी तरफ देखिए, किसके समान दिखता है? कैसा दिखता है? बोलिए ना, डर तो नहीं लग रहा? हर बाइबल में देख लिया क्वेश्चन मार्क कैसे रहता है, सांप के समान है, और सांप उत्पत्ति से चला आ रहा है। इस सांप ने पति पत्नी को भी परेशान किया, पहले पापा मम्मी को परेशान किया, आज के भी पापा मम्मी को परेशान कर रहा है। आज भी कई पापा मम्मी अभी भी डिशुम डिशुम चल ही रहा है। भिलाई की बात बता, अभी थोड़े से लोग हंस रहे हैं, हमको लगा कि गंगापुर की बात तो नहीं बता रहे। नहीं 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 नहीं, गंगापुर की बात नहीं, अहमदाबाद की भी बात नहीं। 3 दिन जो कुछ भी बताऊंगा भिलाई के बारे में बताऊंगा, पर जब यहां से जाऊंगा तब मैं, ये पास्टर बहुत खराब है, इधर की बात उधर बताते हैं। क्या हो रहे तुम में? बोलिए ना, क्या हो रहे तुम में? लड़ाइयां और झगड़े हो रहे। कहां से आ गए ये लड़ाइयां और झगड़े? आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्या उन सुख विलासों से, उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? बताइए, जब हमारी तनख्वाह, आपके पापा मम्मी, हम लोग की तनख्वाह जब 100 रुपये थी, कितने ईमानदार थे? 100 रुपए में कितने ईमानदार थे? दशमांश भी देते थे, चर्च भी आते थे, पैदल आते थे, साइकिल में आते थे, है ना। हमारे पापा के पास एक साइकिल थी, जेन साइकिल, डंडे वाली साइकिल, उसी पे बैठा के कहां कहां घुमा देते, बड़े खुशी खुशी से हम चले जाते थे। पर धीरे धीरे जब साइकिल हट गई, मोटरसाइकिल आ गया, कार आ गया, थोड़ा सा सुख विलास बढ़ गई, आराम बढ़ गया, तो प्यार नहीं रहा। अभी आज कई परिवारों में लड़ाइयां और झगड़े हो रहे। जब कुछ नहीं था तब बड़ी शांति थी, बड़ा आराम था। अब सुख विलास की बातें बढ़ गई, आराम बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गई, घर बढ़ गया।
एक पत्नी अपने पति से लड़ लड़ कर रोज बोल रही थी, ये जी सुनते हो? तो पति बोला, तेरी तो सुनता हूं, और किसकी सुनता हूं? बोले पड़ोस वाला पति अपने पत्नी के लिए रोज फूल लेकर आता है। क्या लेकर आता है? बोलिए ना, फूल लेकर आता, रोज फूल लेकर आता है। आप कभी कुछ नहीं लेकर के आते। तब पति ने कहा, ए भाग्यवान, उसका फूल का बिजनेस है, उसके पति का फूल का बिजनेस है, इसलिए रोज अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर आता है? फूल लेकर आता है। बोल, अपना मिर्ची का बिजनेस है, अपना मिर्ची का बिजनेस है, रोज एक मिर्ची लेकर आऊं। इसी बात पर लड़ रहे हैं। आज कई घरों में लड़ाई और झगड़े का कोई टॉपिक नहीं है। एक पति बोलने लगा, मेरी पत्नी को आप कोई भी टॉपिक दे दीजिए, 1 घंटा बोल सकती है। कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए, मेरी पत्नी 1 घंटा बोल सकती है। दूसरे पति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात नहीं है, मेरी पत्नी एक टॉपिक पे कोई टॉपिक दे दो, 1 घंटा बोल सकती है। तो बोलता कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, तेरी पत्नी कोई टॉपिक पे 1 घंटा बोल सकती है, मेरी पत्नी उससे भी ग्रेट है, बिना टॉपिक के 1 घंटा बोल सकती है। बिना टॉपिक के 1 घंटा बोल सकती है। क्या हो रहे हैं? आज विश्वासियों के घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। कारण क्या है? सुख विलास। आज की रात्रि कोई ऐसा भाई, ऐसी बहन, ऐसा परिवार तो नहीं है। ये सभा आपके लिए है भाई। ये उस पतियों के लिए, उन पत्नियों के लिए है जो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और आज परमेश्वर के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। याकूब कह रहा है, तुम में लड़ाई और झगड़े पड़िएगा। थोड़ा सा आगे चलते आओ। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं, तुम इच्छा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ओ याकूब कह रहा, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और कहता है तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से क्या करो? मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में क्या कर दो? उड़ा दो। तुम्हें लड़ाइयां हो रही, तुम्हें झगड़े हो रहे हैं, तुम मांग रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रहा है, और मांग भी रहे हो, अच्छी इच्छा से नहीं मांग रहे हो। और उसके बाद कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी? मेरे भाई, मेरे बहन, जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कहीं आप इस संसार से तो नहीं प्यार कर रहे? कहीं आप इस संसार की बातों से तो नहीं प्यार कर रहे? आज आपका ध्यान कहां पर है? आप बहुत सी बातें सोचते होंगे, मेरे जीवन में आज ये अशांति क्यों है? मेरे परिवार में आज अशांति क्यों है? मेरे घर में आज अशांति क्यों है? शायद ये अशांति आप यीशु मसीह को प्यार करने के बजाय संसार और सांसारिक बातों को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। कुछ लोगों के बातों को सुनने से समझ में आ जाएगा वो आत्मिक है कि सांसारिक है। क्या सुनने से? उनके बातों को सुनने से, उनके टॉपिक को सुनने से समझ में आ जाएगा। 4 लोग जहां पर बैठे बात करेंगे, उनके बीच में आप चले बढ़ जाइएगा, बात सुनिएगा। अभी 3 दिन में तो कितनी बातें हो जाएंगी ना, बहुत बातें मिलेंगी। अरे पिछले बार ना उस तरफ लगाया था मंच, पता नहीं इस बार क्या हो गया, अरविंद को इधर लगा दिया। मेरा सुनता नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर आज उनकी बातों से आप समझ जाओगे। कई बार सोमवार से शनिवार तक सांसारिक बातें, संसार की बातें, संसार की चिंताएं
आज कितने लोग हैं अपने आप को आत्मिक तो कहते हैं, अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, पर उनकी बातों में कहीं भी आत्मिकता नहीं है, कहीं भी उनकी यीशु मसीह की बातें नहीं है। मेरे प्यारो, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में जब आप उस अध्याय को पढ़ लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर आई। क्या सुनकर आई? बोलिए, क्या सुनकर आई? यीशु की चर्चा सुनकर आई। जो हिंदी पढ़ना और लिखना जानते हैं, आप समझ पाएंगे चर्च और चर्चा में कितना फर्क है। चर्च और चर्चा में कितना फर्क है, बोलिए ना। मेरा भाई सूरज भाई बोल रहे हैं, एक मात्रा का फर्क है, एक आ की मात्रा का फर्क है। आज कई कलीसियाओं में चर्च है पर चर्चा किसी और की हो रही है। चर्च है, चर्च जाते हैं पर चर्चा किसी और की हो रही है। प्रभु का धन्यवाद, वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, धन्यवाद। वो कौन सा झुंड था, कौन सी बात, कौन से लोग थे पता नहीं, पर वो यीशु की चर्चा कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर वो उस सभा में यीशु मसीह के पास आई। मेरे प्यारे, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? अपने घर में आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? अपने घर पर आप किसकी बातें कर रहे हैं? उठते बैठते आप किसकी बातें कर रहे हैं? आज की शाम हमारी बातों के द्वारा भी प्रभु के नाम की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। लूत की पत्नी के बारे में भी हम जानते हैं, जब परमेश्वर की आवाज लूत के पास आई, लूत जितना जल्दी हो सके सदोम और गमोरा को खाली कर दे, निकल जा अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी और बेटियों के साथ निकल जा। जल्दी जल्दी निकल गया। बेचारा कितना कमाया था, घर द्वार संभाला, घर द्वार सेट किया, और एक दिन अचानक से प्रभु से कहता है अपना बोरिया बिस्तर छोड़ दे, जितना जल्दी हो सके खाली कर दे। बताइए किसको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, एडम को कि मैडम को? बोलिए ना। अरे थोड़ा मैंने सुना नहीं है? एडम तो तैयार था छोड़ने के लिए, किसको परेशानी हो रही थी? मैडम बिचारी इतना मेहनत से घर बसाई थी, एक एक तिनका खर्च करके पूरा घर संवारी थी, और अचानक एक दिन प्रभु बोलता खाली कर दे। पत्नी परेशान हो गई, मेरा पति कभी दिमाग खराब हो गया। आपको मालूम है, यू नो द स्टोरी, आप उस कहानी को जानते हैं। निकली तो सही, अपने घर को छोड़ करके निकली तो सही, पर अपना घर और संसार, है ना, घर संसार बोलते हैं हमारे यहाँ, घर संसार को देखने की बड़ी इच्छा हुई। मेरा आंगन, मेरे गुलाब के पौधे, मेरे आम का पेड़, मेरा बकरी का बच्चा, मेरी मुर्गी, उसका राजा, कैसे छोड़कर चली जाऊं? और लिखा है वो मुड़कर क्या देखने लगी? किसको देख रही है मुड़कर? उसका नाम नहीं लिखा हुआ लूत की पत्नी का। एक नमक का खंबा बन गई मेरे प्यारों। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, लूत और उसकी पत्नी सदोम और अमोरा से तो बाहर निकल कर आ गए, पर उनके अंदर से वो सदोम और अमोरा कभी भी निकला नहीं मेरे प्यारों। ऐसे कितने मसीही लोग हैं जो प्रभु में आ तो गए हैं, पर अभी भी संसार की बातें उनके जीवन से निकली नहीं है। मेरा छोटा भाई आज बोल बोल के थक गया, नाचो ऐसे नाचो वैसे नाचो, ये नाचो ऐसा करो। बेचारा जितना कोशिश कर सकता था, जितने हिमाचल के शब्द डाल सकता था डाल दिया, पर हलचल नहीं आई, थोड़ी बहुत आई। और यही अगर मोहल्ले में शादी हो, गाना बजेगा, आज मेरे यार की शादी, अगले दिन बजेगा आज मेरे प्यार की शादी।
हमारा दोस्त हमसे बोलेगा मेरे शादी में तू नहीं नाचेगा, बेटा मैंने तेरे में नाचा था। अच्छा ठीक है, तू तेरे मेरे में नाचा था, मैं तेरे में नाचूंगा। निकला नहीं वो संसार, निकला नहीं वो संसार की बातें, निकली नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं वो कीड़ा है जो काटता रहता है। आज की रात प्रभु किसी से बात कर रहा है। आज की रात प्रभु किसी भाई से बात कर रहा है। आज की रात प्रभु किसी बहन से बात कर रहा है। आज की रात प्रभु किसी दास से बात कर रहा है। कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी संसार का प्यार तो नहीं है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, ये भैया गला तो नहीं दबा रहा तू? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा। क्या लिखा? अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि, यीशु मसीह कह रहा है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र। बोले क्या कहा है? मैंने तुम्हें मित्र। मैंने सुना नहीं, जोर से बोले। मैंने तुम्हें मित्र कहा। मैंने तुम्हें मित्र कहा। मैंने तुम्हें मित्र कहा। मैंने तुम्हें मित्र कहा। मित्र कहा है। पढ़िएगा गुजराती में। हाँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी। नहीं, गुजराती में पढ़ने दी। उसको थोड़ा ठंड लग गई होगी शायद। हाँ, अभी आ गया। હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી, કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી, પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે। मैं तुम्हें મિત્ર કહ્યા છે। मित्र कहिया छे। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मेरे पास समय नहीं, पर आपसे मैं विनती करूंगा अगर समय मिले तो इस 15वें अध्याय को पढ़िएगा। प्रभु ने, यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बातें कही। यीशु मसीह कहता है अब से मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुमसे क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा, दोस्त कहूंगा। आजकल फेसबुक और उसमें हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा रिक्वेस्ट आया है? बोलिए ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और लोग देखते हैं किसके कितने फ्रेंड्स हैं। हाँ, उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, आज इस गंगापुर की सभा में यीशु मसीह मेरे और आपकी ओर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। कौन सा रिक्वेस्ट? कितने लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब 16 साल का था तभी मैंने प्रभु का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। 16 साल का था। अपने जवानी के दिनों में यीशु मसीह का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। यीशु मसीह ने अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 16 साल का था तब से लेकर अभी 52 साल का हूं, 52 इयर्स का हूं। पता नहीं कितना गैप आया। इतने सालों से मैं उस प्रभु का दोस्त हूं मेरे प्यारों। हालेलुया। आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे कहता है मैं तुम्हें दास नहीं, तुम्हें अपना मित्र कहना चाहता हूं। आज शाम आपके पास इस संसार के हजारों दोस्त होंगे मेरे प्यारों, पर उन दोस्तों के बीच में एक असली दोस्त अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका नाम यीशु मसीह है। आज की रात कौन उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? यदि आप उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, आज प्रभु हमसे कहता है तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे कौन हो? दोस्त हो। आज प्रभु मेरे और आपकी ओर एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और यह सभा एक दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए, आप कोई भी जात के क्यों ना हो, आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, आप कोई भी समाज के क्यों ना हो, यीशु मसीह किसी
विशेष जाति और किसी विशेष समाज के लिए नहीं है मेरे प्यारों। यीशु मसीह सबके लिए है। आप गामित हैं, आपके लिए है। आप पटेल हैं, आपके लिए है। आप चौधरी हैं, आपके लिए है। आप वसावा हैं, आपके लिए है। आप जो भी होंगे, यीशु मसीह आपकी ओर एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। एक और आयत की ओर आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री अभी तक हमने देखा याकूब को क्या कहना चाह रहा था। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम इस संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ये याकूब कह रहा है। आज मैं आपका ध्यान पौलुस की ओर ले जाना चाहता हूं। पौलुस क्या कहना चाहता है इस बात पर। जब हम बैरी ही थे, जब हम दुश्मन ही थे, और हमने देखा हम कब दुश्मन थे, जब हमने इस संसार से, इस दुनिया से हमने क्या किया, प्यार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार की चीजें हमारे लिए है, पर हम इन संसार की चीजों के लिए नहीं है। पौलुस कहता है पृथ्वी पर की नहीं, पर स्वर्गीय बातों की ओर अपना क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। अच्छी बातें हैं प्रभु हमको देता है, पर ये संसार की बातें और संसार की चीजें आने के कारण मेरा और आपका प्यार, मेरी और आपकी दोस्ती में कहीं भी क्या ना आने पाए, कमी ना आने पाए। पौलुस कुछ कहना चाहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3, और मैं चाहता हूं आप उसके 18वें पद से पढ़ने पाए। 18वें पद से। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। कितने हैं? बहुत से। बोलिए ना, बहुत से। कितने हैं? बहुत से हैं। बहुत से हैं, ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस एक दुख भरी बात बता रहा है। पौलुस अपने दिल की वेदना फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर बता रहा है, और कलीसिया से कह रहा है कि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा, जिनके बारे में मैंने तुमसे बार बार की है। और कहता है और अब भी रो रो कर, अब भी मैं रो रो कर कहता हूं कि मेरी तरफ देखिएगा। औरत रोती है तो समझ में आता है। हेलो, औरत रोती है तो समझ में आता है। कमजोर कड़ी है, छोटी छोटी बात पर रो लेती है। भले चर्च में ना रोए, पर टीवी देखते भी रो लेती है। बोले मेरी कहानी चल रही, मेरी भी सास ऐसी है, मेरी भी बहू ऐसी है। पर अगर आदमी रो रहा है तो फिर थोड़ा सा सोचने का विषय। और वो भी कौन रो रहा है? पौलुस बंदी गृह से पत्र लिख रहा है, जेल के अंदर बैठा वहां से पत्र लिख रहा है और अपने दुख को जाहिर कर रहा है। मैंने इनके बारे में तुमसे बार बार चर्चा की है, अब भी रो रो कर कह रहा हूं। कौन है भैया जिनके बारे में पौलुस को रोना पड़ रहा है, जिनके बारे में हर कमेटी मीटिंग में चर्चा कर रहा है? फलाना ब्रदर के बारे में, फलाना सिस्टर के बारे में। कुछ तो गंभीर मामला है, कुछ तो सीरियस है, जिसके बारे में पौलुस कह रहा है अब भी मैं रो रो कर कह रहा हूं। इनके बारे में कई बार तुमको बता चुका हूं। लोगों ने पूछा होगा, बताइए ना सर, ये कौन है जिनके बारे में आप बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत चिंतित है, जेल के अंदर भी बैठे हुए तो आप परेशान हैं। और पौलुस कहता है, किनके बारे में कहता है? देखिए, अब भी मैं रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी, मसीह के क्रूस के क्या हैं? बैरी है। ये दूसरी बात है। पहले क्रूस के बैरी कौन है? पहले क्रूस के बैरी कौन है? अगर आप मेरे साथ हैं, समझ रहे तो पहले क्रूस के बैरी कौन है? संसार से प्यार करने वाले। दूसरे क्रूस के बैरी कौन है? दूसरे क्रूस के बैरी कौन है? जिनका चाल चलन क्या नहीं है?
ठीक नहीं है, जिनके चाल चलन में कमी घटी है, ईमानदारी नहीं है। गुजराती में भी पढ़ दीजिए, थोड़ा समझ जाएंगे पास्टर साहब। हाँ, એવી રીતે ચાલનારા, हाँ, वही माइक का बैटरी क्यों डाउन हो रहा है पीयूष भाई? आपका बैटरी ठीक है? हालेलुया। थोड़ा सा डाउन लग रहा है, एक बार और चेक करते हैं। हालेलुया। ठीक है, आपका बैटरी ठीक है, माइक वाला कमजोर है। जल्दी से भी पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं आप भी पढ़ें तो आप समझ पाए। या કેમ કે એવી રીતે ચાલનારા ઘણા છે, ध्यान से सुनना। या हाँ, કે જેઓના વિશે મેં ઘણીવાર કહ્યું, ઘણી બાર કહ્યું, जो विषयों ने मैंने घणी बार કહ્યું ને હમણાં પણ રડતા રડતા કહું છું કે રડતા કહું છું। कैसा कहूं છું? રડતા રડતા રોતે રડતા કહું છું। તેઓ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભના શત્રુઓ છે। इन शत्रुओं के बारे में बता रहा, रड़ता बताया, बार बार चर्चा करी। ये वो दुश्मन हैं जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, जिनके जीवन में कमी घटी है। ये भी चर्च को ही लिखी गई, विश्वासियों को लिखी गई, फिलिपियों की कलीसिया को लिखी गई। फिलिपियों की कलीसिया से कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। आज की शाम आप कौन से ग्रुप में हैं? आज आप कौन से झुंड में हैं? आप कहते तो हैं मसीह को जानते हैं, पर आपका चाल चलन कैसा है? आपका व्यवहार कैसा है? आपकी बातें कैसी है? आपकी संगति कैसी है? तीतुस की पत्री में लिखा है, वे कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या करते हैं? इनकार कर। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु हमको मालूम है, गंगापुर की मीटिंग हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, पर आपका चाल चलन कैसा? पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, मेरे चर्च में एक ब्रदर हुआ करते थे जिनका नाम प्रभुदास था। कौन सा दास? प्रभुदास। प्रभु का एक भी गुण उसके अंदर नहीं था। नाम प्रभुदास था, पर प्रभु का एक भी गुण उसके अंदर नहीं था। उसके बातों के कारण, उसके स्वभाव के कारण, उसकी आदतों के कारण मैं कई बार परेशान हो गया। एक दिन तंग आकर उसको बुलाया, मैं बोला, बोल प्रभुदास भाई, या तो अपना नाम बदल ले या अपना काम बदल ले। वो प्रभुदास जिंदगी भर प्रभु के नाम पर कलंक रहा। ना उसने अपना नाम बदला, ना उसने अपना काम बदला, इसलिए बहुत जल्दी निपट गए। अभी रामदेव का मसाला खाएगा तो कब तक रहेगा? एक दिन चौराहे पर खड़ा था, सोमवार का दिन था, मंडे का दिन था। वो सोचा पास्टर साहब तो संडे को घूमते, संडे को दिखते, मंडे के दिन पास्टर साहब थोड़ी ना दिखेंगे मार्केट। अपने घर के पास ही बाजार पर, उसके घर के पास बाजार पर बैठा हुआ एक कोने में कहीं खड़ा था और वहीं पर मसाला घिस रहा था। मैं और मेरी पत्नी वहीं से निकल रहे थे। मेरी पत्नी से मैंने कहा, देख अपना प्रभुदास मसाला घस रहा है। तो मेरी पत्नी ने बोली, जान दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। मैंने बोला, कैसे छोड़ दें? अपना प्रभु का दास है, अपना मानुस है, कैसे छोड़ दें? मैंने कहा, देख अभी उसको जोर का झटका अपन धीरे से देंगे। और ठीक मैंने अपनी कार प्रभुदास के सामने रोकी और वो टाइमिंग इतना सेट था उसका और मेरा। उसने मसाला घसा, उसने धुआं भी उड़ाया और उसके बाद बराबर उसने चुटकी भर लेकर अपने मुंह में रखा और मेरी गाड़ी पहुंची। मैंने अपना ग्लास नीचे किया। अभी पास्टर साहब को देखते ही क्या बोलना है?
पास्टर साहब को देखते ही आप क्या बोलते? जय मसीह की। अभी जय मसीह की कहां से निकलेगा? अगर जय मसीह की बोला तो रामदेव को मसाला बाहर आ गया। प्रभुदास के काटो तो खून नहीं। पास्टर साहब को देखकर बोले तो बोले क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला, मैं चला गया। पर मेरा मन बहुत उदास था। मैं बोला प्रभु, तेरा नाम रखकर जिंदगी कैसी जी रहा है? पान नहीं छोड़ पा रहे, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे। कहते तो हैं हम मसीह को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। कई बार समझाने की कोशिश किया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। कई बार मैं उस भाई प्रभुदास को समझाने की कोशिश किया, सुना नहीं मेरे प्यारों। अपने बीवी और 3 बच्चों को छोड़ करके 40-45 साल की उम्र में निपट गया, खत्म हो गया। आज उसकी पत्नी विधवा, उसके बच्चे आज बहुत अच्छी हालात में नहीं है, कठिन जिंदगी जी रहे हैं। वे कहते तो हैं, आज की शाम अगर कोई भाई यहां पर है, किसी भी नशे की हालत से परेशान है, अगर छोड़ नहीं पा रहा, आज मैं प्रभु में होकर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, कहीं आप प्रभु के बैरी तो नहीं हैं? छोड़ दीजिए। मैं इधर मीटिंग में आने से पहले अपने परिवार के साथ रात को लौट रहा था, तो एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठा था, किसी को विजिट करके लौट रहे थे। हमारी टेबल के सामने ही 2 लड़के और एक लड़कियां बैठी थी, एक लड़की बैठी थी। मेरी पत्नी ने इशारा करके दिखाया, आपने उस लड़की को देखा? तो मैंने सोचा कौन सी लड़की को दिखा रही है, तो मैंने देखा, घबरा गया मैं। सिगरेट का ऐसा दम ले रही थी, आदमी लोग पीते हैं समझ में आता था, अभी भिलाई में औरतें भी पी रही है। हम भी किसी से बोलिए ना, हम नहीं। एकदम सबके सामने रेस्टोरेंट में, खुले रेस्टोरेंट में बैठी है, सिगरेट हाथ में लेके। 5 मिनट में उसने सिगरेट खत्म कर डाली। मैं बोला प्रभु, हालात कहां से कहां जा रही है? ठीक है, वो प्रभु में नहीं होगी, वो अविश्वासी होगी, पर आज की रात में विश्वासियों से बातें कर रहा हूं। कहीं आप विश्वासी होने के बाद भी कहीं आप कोई नशे में तो नहीं है, कहीं आप कोई गलत संगति में तो नहीं है, कहीं आप लड़ाई और झगड़े में तो नहीं है। पौलुस दुखी है ऐसे लोगों से, ऐसे चाल चलने वालों से दुखी है, और कहता है वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के क्या है? बैरी है, दुश्मन है। आगे पढ़िए क्या लिखा है ब्रदर, और कुछ लिखा वहां पर। हाँ, उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका नाश नष्ट होने वाला है, उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर क्या लगाए रहते हैं? मन लगाए रहते हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है, ये क्रूस के बैरी हैं, ये ऐसी चाल चलते हैं, ये क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और पृथ्वी पर की वस्तुओं पर क्या है? मन लगाए रहते हैं। एक चर्च के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, एक कलीसिया के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, एक दुल्हन के बारे में बताया जा रहा है, जो यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई है, यीशु मसीह के लहू से धोई गई है। कितना दुख लगता है जब इन बातों को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारों। और ऐसे काम करने वाले क्रूस के कौन बनते जा रहे हैं? बैरी बनते जा रहे हैं। क्या लिखा है? ईश्वर उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर क्या है? पेट है। क्या मतलब इसका? उनका ईश्वर पेट है, मतलब वो जिंदगी में जी भी रहे तो किसके लिए? पेट के लिए।
सुबह उठते हैं पेट के लिए ही। पता नहीं आप हमारे यहाँ बोलते हैं पापी पेट का सवाल है भाई, है ना? वैसे यहाँ भी बोलते हैं। अरे वाह, कितने अब मिलता जुलता है ना, भिलाई और गंगापुर के लोगों का बातें कितने मिलते जुलते। पापी पेट का सवाल है। बस उनको खाना खाना खाना, और बीच में गाना बोल दो तो गुस्सा आ जाता है। खाना। एक समय हुआ करता था, कहीं कभी कभार कोई 2-4 होटल जो था, रेस्टोरेंट रहते थे। अभी आप कोई भी सड़कों से गुजरिए, चाहे वो कोई भी एरिया हो, कई जगह जाता हूं, वहां खाने के स्टॉल, खाने के दुकान क्या है, बढ़ गए। आज पास्टर अरविंद के साथ जब हम वियारा से आ रहे थे, खाने के कितने होटल्स बढ़ गए। अगर होटल्स बढ़ गए तो खाने वाले भी बढ़ गए। उनका पेट ही उनका ईश्वर है, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए खा रहे हैं, उसी के लिए रह रहे हैं। और यीशु मसीह कहना चाह रहा है, और ऐसा करके वो उसके बैरी बनते जा रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है मेरा। पुराने नियम में हम देखते हैं, बड़ा भाई खेत से थका मांदा आया, अपने छोटे भाई को खाना बनाते हुए देखा, और उसने एक टाइम के भोजन के लिए, कितने टाइम के भोजन के लिए? फॉर 1 मील, एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपना बड़प्पन क्या कर दिया? बेच दिया। एक टाइम के भोजन के लिए। अच्छा बिजनेसमैन नहीं था। He was not a good businessman. एक टाइम के भोजन के लिए। आज कितने लोग हैं एक टाइम के उस भोजन के लिए, एक टाइम के उस खाने के लिए, उस छोटी सी पुड़िया के लिए। मैं वापस आ रहा हूं, उस छोटी सी पुड़िया के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपना परिवार को खराब कर रहे हैं। मैं कई बार जो पहचान के लोग हैं, मित्र लोग हैं, उसे एक बार बोलता हूं, कम से कम उस पुड़िया को देखने के पहले उसकी सुंदर तस्वीर तो कम से कम देख लिया करो। कितनी सुंदर तस्वीर उसके ऊपर है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक टाइम के भोजन के लिए। अगर आज कोई भाई बहन यहां है जो भोजन के लिए, चाहे वो संसार की भोजन के लिए हो, मेरे प्यारे, अपने आप को आप धोखा देने वाले हैं मेरे प्यारे। आप क्रूस के बैरी बन रहे हैं मेरे प्यारों। संसार को प्यार करके आप प्रभु के दुश्मन बन रहे हैं मेरे प्यारों। आज की रात प्रभु आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। देमास के बारे में लिखा है, उसने इस संसार को प्रिय जानकर। एक समय पौलुस के संग चलने वाला, पौलुस के साथ रहने वाला, पौलुस की सेवकाई में हाथ बटाने वाला, एक समय अच्छा विश्वासी बनकर जीने वाला, एक समय आया उस संसार को प्रिय जानकर। अगर देमास के समय में ही संसार इतना प्रिय था, तो फिर पास्टर स्टैनली के समय में संसार कितना प्रिय, आप सोचिए। आज कहावत है, वो कौन सा स्लोगन है? कर लो दुनिया, किसका है भाई? वो कौन से वाले उसका है? धीरू भाई अंबानी। अरे बाप रे, गुजरात वाला, माफ कर। कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुझे याद है 2016 या 2017 में शायद आया था जियो। जियो सब बोलते थे जियो। मेरे यहां सारे जवान जियो लेके मर रहे हैं। कहां जी रहे, मर रहे हैं। अरे क्या हो गया? हर एक जवान, पास्टर साहब नींद नहीं आ रही, और जियो कैसे आएगी नींद? आज किसी को बेटे की चिंता नहीं है, डेटा की चिंता है। डेटा कितना बचा है? हम तो एयरटेल वाले हैं, पर गंगापुर में आए तो एयरटेल चल नहीं रहा। अरविंद भाई को बोलने लगा जियो भाई, तो बेचारे ने उसने 299 रुपए का जियो डाल दिया। मेरा मोबाइल जो मर गया था, जियो जिंदा हो गया।
जी रहे हैं, मर रहे हैं? हाँ पास्टर साहब मर मर के जी रहे हैं, जी के मर रहे हैं। किसको अपना ईश्वर बनाया है? एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया मेरे प्यारों। कभी हम स्वर्ग जाएंगे तो कुछ इन प्रियों से पूछेंगे, कैसा मूर्ख आदमी है रे तू, एक टाइम के भोजन के लिए अपना तूने सब कुछ बेच दिया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 7वें वचन को पढ़िएगा और एक दो आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो शरीर की बातों पर मन लगाना, शरीर के भोजन पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है मेरे प्यारे। आज और एक सवाल पूछ रहा हूं, भोजन हमारे लिए कि हम भोजन के लिए? बोलिए ना। भोजन हमारा। खाना मेरे लिए कि मैं खाने के लिए हूं? चर्च में शादी ब्याह होता है, पास्टर साहब निमंत्रण देते हैं, 4 बजे शादी है, 8 बजे खाना है। लोग शादी में ज्यादा आते हैं कि खाना में ज्यादा आते हैं? बोलिए ना। क्यों? शादी में जाके अपने को क्या करना है? अपने को तो खाने में जाना। मैं भी एक बार शादी में लाइन लगाया था। आजकल कोई शादी ब्याह में जाना बहुत डर लगता है, मालूम है क्यों? खाना नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो चिकन वाले में ज्यादा लाइन रहता है, लाइन देखकर समझ जाते वो नॉनवेज वाला। मैं लाइन में खड़ा था, इतने में एक पास्टर साहब आए, नाम नहीं पूछना, बोले पास्टर साहब आप खा लिए? मैंने कहा नहीं खाया, पहले मैं मिल के आ जाता हूँ दूल्हा दुल्हन से, फिर मैं खा लेता हूँ। बोले पास्टर साहब वो दूल्हा दुल्हन से बाद में मिलना, पहले खाना खा के आ जाओ, मिलेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। मैं बोला रे। और फिर एक और परिवार ऐसे मिला, मैं बोला आप कहां जा रहे हो? बोले पहले खाएंगे, अगर खाना बराबर मिलेगा 101, अगर खाना 19-20 मिला तो फिर 11 या 21 या 51 में निपटा देंगे। किसके लिए? बोले किसके लिए? खाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है मेरे प्यारों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कह रहा है जब हम निर्बल ही थे, जब हम पापी ही थे, और यीशु मसीह ने कहा जब तुम बैरी थे, और हम बैरी कब बन गए? हम दुश्मन कब बन गए? इस संसार से मित्रता करने के कारण, इस संसार से दोस्ती करने के कारण, दूसरी बार हमारा चाल चलन सही ना होने के कारण। आज की शाम इन सभाओं की पहली रात्रि में प्रभु ने मुझसे और आपसे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुश्मन बनो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बैरी बनो, मैं चाहता हूं तुम मेरे दोस्त बनने पाओ। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मुझे आज भी वो याद है जब मैं 16 साल का था और बपतिस्मा लेने के लिए जब तालाब में हम लोग जा रहे थे, कलीसिया वाले एक गीत गा रहे थे। आपको मालूम है कौन सा गीत गा रहे थे? वो गीत गा रहे थे, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में उस संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस संसार की बातों को छोड़ नहीं पा रहे, संसार की वस्तुओं को छोड़ नहीं पा रहे। अगर आप वो भाई या बहन हैं, कहीं आप बैरी तो नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, कोई भी मेहरबानी से जाइएगा नहीं। आप बड़े अच्छे लोग हैं, अभी तक प्रभु के वचन को आपने सुना है, अपनी आंखों को बंद करिएगा। प्रभु आज की रात यदि आपसे बात करी है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज की रात आपसे बात करी है मेरे प्यारों। आप अपने आप को सोचते होंगे मैं बहुत अच्छा विश्वासी भाई हूं, मैं बहुत अच्छी विश्वासी बहन हूं, पर शायद आप कहीं ना कहीं इस संसार को प्यार करके, इस संसार की बातों को प्यार करके, इस संसार से दोस्ती करके कहीं आप प्रभु के बैरी दुश्मन तो नहीं बन गए?
आज की रात प्रभु और एक बार आपकी ओर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। जब हमारी आंखें बंद हैं, कोई भी इधर उधर ना देखने पाए, प्लीज क्लोज योर आईज। कौन भाई, कौन बहन, कौन पापा, कौन मम्मी, कौन भैया, कौन दीदी, कौन अंकल, कौन आंटी ये कहने के लिए तैयार है, यस पास्टर साहब, मैं कई बार यीशु का दुश्मन बन गया। इस संसार को प्यार करके, इस संसार की बातों को प्यार करके मैं उसका दुश्मन बन गया। पर आज प्रभु ने मुझसे बात करी है, मैं आज प्रभु का दुश्मन नहीं, आज से मैं फिर से एक बार प्रभु का दोस्त बनकर जीना चाहता हूं। अगर आप वो भाई और बहन में जो प्रभु की दोस्ती के हाथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, मैं चाहता हूं वो अपने हाथ को उठा करके दिखाए। भाइयों की तरफ से बहुत हाथों को मैं देख रहा हूं, बहनों की तरफ से भी मैं बहुत हाथों को देख रहा हूं। आज मैं नहीं, आज प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आपके पास एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आज प्रभु से कहिएगा, प्रभु मैं दुश्मन बनकर जीता रहा, पर मैं सोचा मैं दोस्त हूं, पर आज वचन से जब मुझे मालूम हुआ मैं कई बार प्रभु दुश्मन बनकर जिया। एक और विश्वास का कदम, जिन्होंने हाथ उठाया है, शर्माना नहीं, मैं चाहता हूं जल्दी से सामने आ जाए। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, जिन्होंने हाथ उठाया है, मैं बीमारों को नहीं बुला रहा हूं, बीमार कोई भी मत आइए, जो अपना हाथ, दोस्ती का हाथ प्रभु की ओर बढ़ाना चाहिए। बीते दिनों में जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई, इस गलती के कारण आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रभु आपको बुला रहा है। भाई सूरज एक छोटा सा कोरस गाने पाए, उस समय जितने लोग आ सकते हैं। आज पास्टर स्टैनली के पास मैं आपको नहीं बुला रहा, मैं आज आपको पास्टर अरविंद के पास नहीं बुला रहा, अन्य किसी प्रभु के दास के पास मैं आपको नहीं बुला रहा। आज की रात में आपको प्रभु के पास बुला रहा हूं, क्योंकि प्रभु आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। बहने थोड़ा सा आगे आ जाए, और थोड़ा आगे आ जाए, और भी लोग आ रहे हैं। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, आज कौन संसार को छोड़ने के लिए तैयार है? कौन भाई, कौन बहन संसार को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर आप संसार को छोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप बेटी के पास आ जाए जल्दी से, जल्दी से। आज की रात आपकी रात है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की रात है। और बहन थोड़ा पास आ जाए, सामने वाली पीछे आ जाए, जो लोग आगे नहीं आ रहे थोड़ा पीछे हो जाए बेटा, थोड़ा पीछे हो जाए, और भी लोग आ रहे हैं, जल्दी आइए। यस आइए, प्रभु की आराधना करने यीशु के लिए इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, संसार की बातों को छोड़ने के लिए तैयार है। आज कौन यीशु से दोस्ती करने के लिए तैयार है? मैं धन्यवाद देता हूं इन जवान भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, जो आज हिम्मत करके आज ही सभा में प्रभु के वेदी के पास आए हैं। मैं फिर से एक बार, और कोई भाई है, बहन है, आज प्रभु आपको बुला रहा है। आज आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव है, बहुत सी चीजें आप प्रभु से मांग रहे हैं, पर प्रभु आज प्रभु से उन बातों को आपने पाया नहीं है। पर आज प्रभु फिर से एक बार आपकी प्रार्थना विनती को सुनने पाए। आइए अपने दोनों हाथ को उठाकर फिर से एक बार उसको गाने पाए। संसार को छोड़कर, यस लॉर्ड, सलीब को लेकर, यस लॉर्ड, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है। चलने लगा हूँ, यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा मैं, ना लौटूंगा, સ્વર્ગીય પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। આજે રાત્રે પ્રભુ તમારા વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ। પ્રભુજી, દુનિયાદારીને પ્રેમ કરીને ઘણી વખત અમે તમારા શત્રુ થયા છે। આજે અમને ક્ષમા કરો પ્રભુ। અમારા ચાલ ચલન દ્વારા પ્રભુ ઘણી વખત અમે તમારા દુશ્મન થયા છે, અમને ક્ષમા કરો પ્રભુ। ખ્રિસ્તની સુગંધ અમારા જીવન દ્વારા પ્રવાહિત નથી થઈ તો અમને ક્ષમા કરો પ્રભુ। પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ઈસુને પ્રેમ કરવાને માટે અમે સમર્પિત થઈએ છીએ। સંસારને છોડીને ઈસુને પાછળ ચાલવાને માટે અમને કૃપા આપો। અમારા વ્યવહારમાં સુધારો આવે પ્રભુ। આ પૃથ્વી પરની વાતો જ નહીં, અમે સ્વર્ગીય વાતો શોધનારા થઈએ, તેના માટે અમને કૃપા આપો પ્રભુજી। અમારા બોલવા દ્વારા, અમારા ચાલવા દ્વારા, અમારા વ્યવહાર દ્વારા પ્રભુ ખ્રિસ્તના દર્શન લોકો કરી શકે, એ રીતેનું જીવન વ્યવહાર કરવાને માટે અમને કૃપા આપો। તમારા પ્રેમથી અમને ભરી દો પ્રભુ। અને પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ પૃથ્વી પર યેસુ તમે અમારા મિત્ર બન્યા છે, તમે અમને મિત્ર કહ્યા છે, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ। અને મિત્ર બનીને જીવન જીવવાને માટે અમને કૃપા આપો। આજે રાત્રે કરેલા સર્વ ઉપકારોને માટે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ। આજની પ્રથમ સભાને તમે આશીષિત કરી તેના માટે તમારો આભાર। આવતીકાલની સવારની સભાને અને પ્રભુ રવિવાર સાંજ સુધી હરેક સભાઓને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરજો। તમારા દાસોને તમે ઇસ્તેમાલ કરજો તેવી અમારી પ્રાર્થના છે। જેમ સલામત અમને લાવ્યા છો પ્રભુ, સલામત અમારા ઘરો સુધી પહોંચવાને માટે કૃપા આપો। આજે આપેલી મધુર સંગતિને માટે તમારો ધન્યવાદ। મહિમા તમને મળે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મહાપરાક્રમી નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન, આમેન।